साइलेंट, लिसन टू मी। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी जो आप फर्स्ट वाले थ्योरी पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़े थे ना, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उसी का इस सब उत्पत्ति है। मेन थ्योरी वो है। अभी हम लोग जितना माध्यिकाओं से संबंधित और ऊंचाइयों से संबंधित जो भी थ्योरी अध्ययन किए हैं, सब उसका उत्पत्ति है। तो नया यहाँ पे देख लीजिए, इसको फिर से हम रीड आउट कर देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कैसे इसके लिए फिगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दो समरूप ट्रायंगल की चर्चा किया है ना, तो दो समरूप ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है एक समान दिखने वाला। समरूप का मतलब क्या होता है, एक समान दिखने वाला, उसका प्रत्येक एंगल दूसरे एंगल के बराबर, दूसरे आकृति के एंगल के इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं समरूप, यानी सदृश आकृति। इंग्लिश के लिए इसका टर्म होता है सिमिलर फिगर। एक और यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए। इसका नामकरण जो है आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे नाम हम देते हैं ABC, यहाँ पे PQR। यहाँ तक एनीबॉडी, किसी को दिक्कत है कोई? लिखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। तो फर्स्ट में लिखिएगा ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे क्या दिया है, समरूप दिया है ना। क्या दिया है? समरूप। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। अब लिखिएगा सिद्ध करना है। क्या लिखिएगा? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लिखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। यानी किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछा जाए, तो परिमाप का मतलब होता है कि उसके भुजाओं का योग। तो ABC का परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। क्या हो जाएगा? AB प्लस, बोलिए आप लोग, क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC। उसी प्रकार PQR का परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR प्लस PR। परिमाप हम लोग लिख दिए, ये होल स्क्वायर, या ऐसे ना लिख के आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप, अब तो समझ में आएगा ना। त्रिभुज PQR का परिमाप हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर कर देना है। लिखिएगा यहाँ पे प्रमाण। प्रमाण के लिए अंग्रेजी टर्म होता है प्रूफ। प्रमाण के लिए क्या होता है? प्रूफ। तो प्रूफ में लिखिएगा ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR के दिया है। तो आप थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जो भी आकृतियां समरूप होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में होती है, समझे? उसी प्रकार तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, AB बटा PQ इक्वल टू AC बटा PR इक्वल टू BC बटा QR। हो गया। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे KMLN कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम क्या मान लिए यहाँ पे, इसको K मान लिए। तो लेट यहाँ पे लेते हैं AB बटा PQ इक्वल टू K। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? KPQ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए AC बटा PR इक्वल टू कितना? K। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PR उधर जाके गुना कर देगा, K इंटू PR। समझ गए?
अब थर्ड वाले साइड को लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, BC बटा क्यूआर इक्वल टू BC बटा क्यूआर इक्वल टू के हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू के इंटू क्यू आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखिएगा AB प्लस, यहाँ पे लिखिए AB प्लस BC प्लस क्यूआर, क्या लिखिएगा, AB प्लस BC प्लस AC लिखिए, AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे देखिए AB के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, KPQ, क्या लिखिएगा, KPQ। उसके बाद देखिए BC के लिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए तो KQR, क्या लिखिएगा, KQR प्लस, और यहाँ पे AC के लिए क्या लिखिएगा, KPR। हो गया। अब देखिए यहाँ से K कॉमन कीजिए, क्या कॉमन कीजिएगा, K कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ABC के लिए क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम बताए थे कि त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू उसके भुजाओं का योग। तो लिखिएगा त्रिभुज ABC का परिमाप, यहाँ से K कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR प्लस PR। अब इसको इधर सेंड कीजिएगा तो आएगा तो बटा में हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज PQ प्लस QR प्लस PR हो जाएगा ना, इक्वल टू K। तो लिखिएगा त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में PQ प्लस QR प्लस PR की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का परिमाप लिख सकते हैं ना, दिख रहा है ना क्लीन, इक्वल टू K। अब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि ट्रायंगल ABC समरूप क्या चीज के दिया है, PQR के दिया है ना, ABC समरूप क्या चीज के दिया है, PQR के लिए। तो चूंकि कल के डेट में एक थ्योरी हम सिद्ध कर रहे थे, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, इतना आप लोग लिख लिए, देख लिए, दिख रहा है ना क्लीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लीन दिखर। चलिए ऊपर से 2 लाइन मिटा देते हैं। देखिए अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो संगत भुजा AB बटा PQ लिख सकते हैं, AB बटा PQ के वर्ग के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे AB बटा PQ क्या चीज के इक्वल है, K के इक्वल है ना। तो इसके जगह पे हम K के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो K की जगह क्या लिख सकते हैं, K का वैल्यू यहाँ पे निकला है त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज PQR का
परिमाप निकला है ना। यस सर। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसके जगह पे त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज PQR का परिमाप हो गया के होल स्क्वायर प्रमाणित। समझ में आ गया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, थ्योरी पे विशेष फोकस, क्योंकि 5 नंबर का ही फिक्स है कि कोई ना कोई थ्योरी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।